नमस्कार, लाइफ ऑफ जर्नो के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि एम्स में मेरे कोरोना ट्रीटमेंट का अनुभव कैसा रहा। करीब 8 दिन तक मैं एम्स में भर्ती रहा था। 28 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक मैं एम्स में भर्ती रहा था, एम्स भोपाल में। तो वही इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि कैसा रहा एम्स भोपाल में इलाज का, कोरोना के इलाज का मेरा अनुभव। तो एम्स में अपने इलाज का अनुभव बताने से पहले तो मैं ये बताऊंगा कि एम्स ही क्यों, मैं एम्स क्यों गया। पहले इस सवाल का जवाब जान लेना बहुत ज़रूरी है कि एम्स में क्यों गया। उसके बाद मैं बताऊंगा कि एम्स में मेरे इलाज का अनुभव कैसा रहा। बुखार मुझे पहली बार आया 22 अगस्त को। टेस्ट मैंने कराया 26 अगस्त को। टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट आया 28 अगस्त को। सबसे पहले फ़ोन आया जिला प्रशासन की ओर से कि भाई साहब आप कहाँ हैं, आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया। तो मैंने बताया मैं घर में हूँ। तो फिर मुझसे आगे पूछा गया कि आपके कितने सिम्टम हैं, घर में रहने लायक हैं या अस्पताल जाना चाहेंगे। तो मैंने कहा था कि घर में रहने लायक नहीं हूँ, मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ इलाज के लिए, और स्थिति वाकई मेरी अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने पूछा आप कौन सा अस्पताल जाएंगे, प्राइवेट जाएंगे, सरकारी जाएंगे, सरकारी में कौन अगर जाना चाहें तो कौन सा अस्पताल जाएंगे, प्राइवेट में जाना चाहें तो कौन सा अस्पताल जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा इस समय मैं सोचा नहीं है इस बारे में, मैं थोड़ा अपने जानने वालों से बात करके फिर बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मैं आपको जो है चिरायू रेफ़र कर देता हूँ। उन्होंने कहा कर दीजिए, देखते हैं। तो फिर हमने घर में बात की, कुछ लोगों से बात की, तो पता चला कि प्राइवेट में चिरायू का, मुझे नहीं पता चिरायू में इलाज के लिए कितना खर्च आता है, लेकिन मैंने पढ़ा था अखबारों में और देखा भी था मीडिया में और सोशल मीडिया पे भी पढ़ा था कि प्राइवेट अस्पतालों में बाहर, भोपाल के बाहर की बात बता रहा हूँ, कि 15 लाख 20 लाख रुपए भी कुछ लोगों को खर्च करने पड़े हैं कोविड के इलाज में। तो हमारा तो भैया ऑफिस से जो इंश्योरेंस है मेडिकल का, वही एकमात्र इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस मेरे पास है, और उसमें कवरेज है 2.5 लाख की। और मैं ये भी श्योर नहीं था कि ये कवरेज भी लागू होगा या नहीं, ये मुझे मिलेगा या नहीं। तो एचआर में मैंने पता किया तो पता चला कि वो कवरेज मुझे मिलेगा, लेकिन वो कवरेज कितने की थी, वो कवरेज थी 2.5 लाख रुपए की। मान लीजिए अगर 5 लाख रुपए इलाज में खर्च हो जाते तो आगे के 2.5 लाख लाने में परेशानी तो होती। तो प्राइवेट अस्पताल आउट ऑफ थॉट हो गया बहुत ही जल्दी मेरे, और मैंने फिर उस नंबर पे फ़ोन किया कि भैया मैं चिरायू नहीं जाऊंगा, मैं सरकारी अस्पताल जाऊंगा। और सरकारी अस्पताल में जहन में, भोपाल में बहुत सारे सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन चूँकि मैं टेस्ट का सैंपल देने एम्स गया था, तो मैंने उस दिन देखा था कि वहाँ साफ़ सफाई ठीक ठाक है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एम्स जाऊँगा। एक्चुअली मेरे पास एम्स के अलावा उस समय कोई और ऑप्शन था नहीं। प्राइवेट का खर्च मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने एम्स जाने का फ़ैसला किया कि मैं अपना इलाज, कोरोना का इलाज एम्स में कराऊंगा। हालांकि ये भी था, मुझे पता नहीं था कैसा इलाज होगा, नहीं होगा, कुछ भी आइडिया नहीं था, बट एट दैट टाइम आई डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। एम्स ही मेरे दिमाग में एकमात्र ऑप्शन नज़र आया। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने फिर वो नगर निगम वाले को बोला कि मैं एम्स जाऊंगा। तो उन्होंने एम्बुलेंस जो है मेरे घर पे भेजी दोपहर के करीब 1 बजे। दोपहर के करीब 1 बजे एम्बुलेंस जो है घर पे आया। तो फिर मैं निकल के अपने घर से सीढ़ियों के मार्फत एम्बुलेंस तक गया, और उतनी ही दूर चलने में मेरी हालत ख़राब हो गई। मतलब बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, और कुछ गलतियां मैंने की थी, उस गलतियों के बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो मैं पहुंच गया एम्स में। वहीं पे एम्बुलेंस ने मुझे वहीं छोड़ा जहां पे मेरा टेस्ट का सैंपल लिया गया था। एम्स में एक आयुष डिपार्टमेंट है भोपाल एम्स में, वहाँ पे कोरोना की जांच वहीं पे होती है। तो वहाँ पे मुझे छोड़ा गया। तो मैं वहाँ जा कर के जो गार्ड थे उनको बताया कि मैं एडमिट होने आया हूँ। तो उन्होंने मुझे प्यार से फिर अंदर एक हॉल में बिठा दिया कि आप यहाँ बैठिए, कुछ देर में हमारे वार्ड का एम्बुलेंस आएगा, वो आपको ले जा कर के वार्ड में रख देगा। ठीक है। तो जाते ही सबसे पहले मैंने अपना ऑक्सीजन लेवल जो है टेस्ट कराया। वो ऑक्सीजन लेवल टेस्ट करने के लिए इस तरह की मशीन आती है।
तो हाथ में लगा करके, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोरोना में जो लोग जान गंवा रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो आप सुनते होंगे खबरों में कि अचानक अस्पताल गए और दम तोड़ दिया या अचानक से किसी की डेथ हो गई, तो उन डेथ में ज़्यादातर में कारण जो है हाइपोऑक्सीमिया, ऑक्सीजन की कमी एक बड़ा कारण है जिसको लोग समय पर डिटेक्ट नहीं करते। तो मैं जाते ही सबसे पहले मैंने अपना ऑक्सीजन चेक किया एम्स में, वो 98 था, ठीक था, अच्छे लेवल पे था। हालांकि मुझे खांसी लगातार हो रही थी और एम्स में 8 दिन में रहा, तो मेरा पहले दिन का जो अनुभव है वो बहुत अच्छा नहीं था। पहले दिन के 4-5 घंटे बहुत ख़राब रहे और मुझे एक समय लगने लगा था कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया है, एम्स आकर के मुझे कहीं और जाना चाहिए था। एक समय ऐसा फील हुआ था पहले दिन। कारण है कि जहाँ पे मुझे बिठाया गया आयुष में और कहा गया कि एम्बुलेंस आएंगी, आपको लेकर के जाएगी और वार्ड में, तो उस एम्बुलेंस को आने में 2.5 से 3 घंटे लग गए। 2.5 घंटे करीब मैं वहीं पे बैठा रहा उस हॉल में, अकेले खांसता रहा। कई बार लोग आते थे, क्या है, एक बार मैंने बताया कि मेरे से कुछ गलती हुई थी। गलती ये थी कि मैं पानी का बोतल अपने साथ नहीं लेके गया था। कपड़े में कुछ लेके गया था, पानी का बोतल मैं अपने साथ नहीं लेके गया था। तो पानी मेरे पास नहीं था, तो मैंने पानी मांगी, तो पानी मेरे पास नहीं था, मैंने पानी की मांग की। तो एक भैया थे, गार्ड थे या क्या थे पता नहीं, चूँकि सब पीपीई किट में पहचान में नहीं आते कि गार्ड है या मेडिकल स्टाफ है या नर्सिंग स्टाफ है या डॉक्टर है, पता नहीं चलता। तो उसने किसी और को कहा कि इसको पानी पिलाओ, तो वो पानी ला करके एक मैडम आई और वो चिल्ड वाटर उन्होंने दिया, जबकि मुझे खांसी हो रही थी, लेकिन प्यास इतनी थी कि मैंने वो चिल्ड वाटर भी जो है काफ़ी ठंडा पानी पी लिया और उससे मेरी खांसी और भी बढ़ गई। तो मैं 1-1:15 बजे 1:30 बजे जो पहुंचा था आयुष में, वहाँ से मुझे वार्ड में जाने में 2.5 से 3 घंटे लगे। मैं 4-4:15 बजे के आसपास जो है एम्बुलेंस आया और उसमें मैं बैठ के गया। उस एम्बुलेंस में 2 बच्चे भी थे, पता चला बच्चों के इलाज की सुविधा अलग की गई है। तो फिर मैं मेन वार्ड में गया, सर्जिकल वार्ड है एक्चुअली एम्स में, वहाँ पे कोरोना का जो है जनरल वार्ड बनाया गया है। तो सर्जिकल वार्ड 2nd फ्लोर पर है, जिस बिल्डिंग में मैं गया उसके 2nd फ्लोर पे है। तो वहाँ पे मैं गया तो गार्ड ने मुझे लिफ्ट तक पहुँचा दिया कि लिफ्ट के अंदर चले जाओ और 2nd फ्लोर पे उतर जाना, वहाँ सर्जिकल वार्ड है, वहाँ चले जाना। तो वहाँ से मैं 2nd फ्लोर तक गया। उस बीच में मेरी खांसी इतनी तेज़ हो गई थी कि मैं बता नहीं सकता, 1 सेकंड के लिए भी खांसी मेरी रुक नहीं रही थी। मैं उस फ्लोर पे पहुंचा और मैं भागना चाह रहा था बेड की ओर कि जल्दी से मुझे बेड मिले, लेकिन गार्ड ने मुझे रोक दिया कि आपको अपने डिटेल्स एंटर करने होंगे रजिस्टर में। तो मैं अपना डिटेल्स एंटर, एक तरफ मैं डिटेल्स एंटर कर रहा था, एक तरफ मैं खांस रहा था। नाम, उम्र, पता, फ़ोन नंबर, कहाँ से आए, ये सब डिटेल रजिस्टर करना होता था। और आखिरी डिटेल भरते भरते मैं लगभग ज़मीन पे गिर चुका था। यह स्थिति आ गई थी और गार्ड आपको छू नहीं रहा है क्योंकि आप कोविड पॉजिटिव हैं। तो किसी तरह मैंने खुद को संभाला। फिर डिटेल इंटर करने के बाद फिर मैं अंदर गया, बताया कि मुझे इस तरफ आपको जाना है, तो मैं उस तरफ गया। तो वहाँ भी कोई मुझे मेडिकल स्टाफ नहीं दिखा। कहाँ जाना है, एक अंकल जैसे थे, अंकल क्या मुझसे 10-12 साल बड़े रहे होंगे, वो थे। तो उन्होंने बताया कि किसी भी हॉल में कोई सा भी बेड ले लो। मैंने कहा ऐसे ही इलाज होगा क्या यार, कोई किसी भी हॉल में कोई सा बेड ले लो, कैसी व्यवस्था है। काफ़ी आतंकित और डर भी गया था मैं, लेकिन उस समय मुझे बेड की ज़रूरत थी। उस समय मुझे लग रहा था, ये नहीं लग रहा था कि मेरा क्या होगा, बचूंगा या नहीं बचूंगा। मैं बैठना चाह रहा था, मैं लेटना चाह रहा था, मैं आराम करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था मेरी खांसी रुके। बहुत तेज़ खांसी थी। फिर उन भैया से भी मैंने पानी की मांग की तो उन्होंने कहा बोतल दो, मैंने कहा बोतल में लाना भूल गया, तो वो अपना एक बोतल लेकर के आए। मुझे उम्मीद है कि वो यूज्ड बोतल नहीं था भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या कर सकता था। मेरी खांसी रुकी। शाम के 4-4:30 बज गए थे और जिस रूम में उन्होंने मुझे रखा था वो पूरा हॉल खाली, 4-5 बेड का हॉल था, उसमें कोई और दूसरा पेशेंट नहीं था। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे डर लग रहा था अकेले। तब मैं निकल गया और आगे फिर एक दूसरा क्यूबिकल्स था, उसमें भी 4-5 बेड थे, लेकिन उसमें एक पेशेंट मुझे दिख रहा था, तो मैं वहाँ जा कर के फिर से बैठ गया। तो वहाँ पर एक पेशेंट पहले से थे, हालांकि वो बहुत ही कूल, काम, कंपोज्ड दिख रहे थे। उन्होंने मुझे बोला कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे, घबराओ मत। लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद आज का दिन निकाल पाना मुश्किल है। एम्स वालों ने मुझे जनरल वार्ड में क्यों भेजा, आईसीयू में क्यों नहीं भेजा, क्योंकि मेरी खांसी
हर 10-20 सेकंड पे लगातार बहुत तेज़ हो रही थी। इस समय तक मेरा एम्स में अनुभव बहुत ख़राब था और मुझे लग रहा था कि मैंने एक गलत डिसीज़न ले लिया है। लेकिन शाम के 5 जब बज गए और मेरी खांसी थोड़ी कम हुई तो मैं पानी भरने खुद से बाहर निकला। तो मैं गर्म पानी खोज रहा था, सब पता चला गर्म पानी नहीं है। तो मुझे पहला नर्सिंग स्टाफ दिखा, एक महिला थी। कुछ देर के बाद फिर डॉक्टर भी आए। उसके बाद से फिर सब कुछ जो है एम्स में ठीक रहा मेरा। तो 7 साढ़े 7 बजते बजते फिर डॉक्टर 2 बार आके गुजर गए। फिर मुझे लगा कि मैं ठीक जगह पे आया हूँ। साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी, जो नाश्ता आया उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। और 9 बजे से, रात के 9 बजे से मेरा ट्रीटमेंट भी जो है चालू हो गया। उससे पहले मैं एजिथ्रोमाइसिन 5 दिन खा चुका था और डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने कहा कि देख के तो लग नहीं रहा कि एजिथ्रोमाइसिन का सूट कर रहा है। तो फिर दवाएं मेरी बदली गई। उसके बाद मुझे इंजेक्शन लिखा गया, एमोक्सिसिलिन शायद यही इंजेक्शन था, वो चला। और भी इंजेक्शन, कुछ और इंजेक्शन लिखे गए। उससे पहले चेस्ट का एक्सरे भी हुआ। चेस्ट एक्सरे का अनुभव मेरा काफ़ी अच्छा नहीं रहा वहाँ पे, उस बारे में मैं कभी बाद में बताऊँगा। लेकिन एक्सरे में मुझे लगता है कि चेस्ट में शायद कुछ क्लॉटिंग रही होगी, तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ जो दवा, जो पुर्जा है, जो दवाएं मुझे चली हैं। फिर मुझे लगा कि मैं सही जगह पे आया हूँ। हालांकि अगले दिन मुझे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा मेरा डाउन था, तो ऑक्सीजन भी लगाया गया। एम्स में सुविधा, एम्स के बेड पे पास में ही ऑक्सीजन की सुविधा होती है, तो ऑक्सीजन लगाया गया। 2 दिन मैं ऑक्सीजन पे रहा। और बीच में एक डॉक्टर भी आए थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने खुद मुझे अपना नंबर दिया, नोट कराया कि आपको कोई कभी दिक्कत हो तो आप सीधा इस नंबर पे फ़ोन करो। और कभी मुझे दिक्कत हुई तो मैंने उन्हें फ़ोन भी किया, तो उन्होंने, जब वो खुद थे तो खुद आते थे, नहीं तो किसी और को भेज देते थे। पता नहीं उन्होंने अपना नंबर मुझे क्यों दिया था, मेरे लिए तो एंजल की तरह थे। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद उन डॉक्टर की ड्यूटी हट गई। फिर दूसरी डॉक्टर आई, वो भी काफ़ी अच्छी थी। और कुल मिलाकर के 8 दिन तक एम्स में मेरा उपचार चला। और मैं कह सकता हूँ कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया था कि मैं एम्स गया। एम्स में उपचार पूरी तरह से निःशुल्क था, कोई दवाओं का कोई खर्च नहीं, ना खाने का कोई खर्च, ना बेड का खर्च, ना ऑक्सीजन का कोई खर्च नहीं, खर्च 0। हाँ, आप अपनी तरफ से अगर आप जूस वूस पीते हैं मार्केट से मंगा करके, या अपने ऊपर अलग से अगर कुछ खर्च करते हैं तो वो बात अलग है, जो मैंने किया भी था, तो वो चीज़ें अलग हैं। तो कुल मिलाकर के 8 दिन मैं रहा। पहले 6-7-5 घंटे को हटा दें, एम्स में मेरा अनुभव बहुत अच्छा था। और मैं, जो लोग भोपाल में कम से कम अगर कोई कोरोना पीड़ित होते हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो एम्स में जाकर अपना उपचार कराएं। और हमारे कुछ साथी और मेरे बाद मेरे दफ्तर के कुछ और कलीग्स भी पॉजिटिव पाए गए, तो वो अन्य अस्पतालों, अन्य सरकारी अस्पतालों में गए। उनका अनुभव भी ऐसा ही रहा जैसा मेरा एम्स में था। तो मतलब आप सरकारी अस्पताल में उपचार करा सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो, या बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कवर है, तो आप प्राइवेट में जाइए। लेकिन आप यहाँ के सरकारी अस्पतालों पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। मैं एम्स गया और मुझे लगता है एम्स में मुझे बहुत ही अच्छा इलाज मिला। दिन में कम से कम 3 बार डॉक्टर ज़रूर आते थे, नर्सिंग स्टाफ 3 से 4 बार आते थे, तो 6 से 7 बार आपको डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ मिला करके आपको देखने आते थे। जनरल वार्ड की बात बता रहा हूँ मैं। आईसीयू में और ज़्यादा केयर होती होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और एक पेशेंट थे जो मेरे आईसीयू से ट्रांसफ़र होकर जनरल वार्ड में आए थे, तो वो बता रहे थे कि आईसीयू में और भी ज़्यादा केयर की जाती है। तो कुल मिला के अच्छा डिसीजन था कि मैं एम्स गया। काफ़ी प्रोफेशनल डॉक्टर, देखिए किसी भी प्राइवेट अस्पताल की तुलना में एम्स के डॉक्टर तो निश्चित रूप से बेहतर होंगे। कारण है कि एक तो ज़्यादा पेशेंट हैंडल करते हैं, वो इस वजह से बेहतर होते हैं। और क्वालिफ़िकेशन भी उनकी अच्छी होती है। एम्स क्रैक करना आसान काम नहीं है। तो एम्स के डॉक्टर भी अच्छे होते हैं, एम्स के नर्सिंग स्टाफ भी अच्छे होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। साफ़ सफाई बहुत ही ज़बरदस्त थी। एक सरकारी अस्पताल मैंने इतना साफ़ सुथरा इससे पहले नहीं देखा था। काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई, मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा। आपको भूख लगे उससे पहले नाश्ता या खाना अक्सर दिन में आ जाया करता था। कई बार तो ऐसा था कि आपको खाने की इच्छा नहीं होती थी, तो नर्सिंग स्टाफ बोलते थे आकर के कि थोड़ा बहुत तो ज़रूर खाओ, तभी फाइट कर पाओगे। ये सब चीज़ें थीं।
हाँ, मैंने कुछ गलतियाँ की, मैंने बताया कि मैंने कुछ गलतियाँ ये की कि जैसे मैं पानी का बॉटल लेके नहीं गया, ये एक गलती थी। अगर आप एम्स में या किसी अन्य सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो साथ में पानी का बॉटल ज़रूर लेके जाएं। वहाँ गर्म पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उसके लिए आप पानी गर्म करने वाला एक केटल आता है, वो पहले से ख़रीद के रखें, वो लेके ज़रूर जाएं। साथ में कुछ पैरासीटामोल अपने ज़रूर रखें कि नर्सिंग स्टाफ हमेशा अवेलेबल होंगे, ज़रूरी नहीं मान लीजिए आपको बुखार काफ़ी तेज़ हो गया तो आप उसे खा सकें, पास में रखें। साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स आप साथ में रखें। ये सब चीज़ें बाद में मेरी वाइफ मुझे पहुंचा गई, लेकिन शुरुआत में 2 दिन नहीं थे मेरे पास और मुझे दिक्कत हुई थी। बेडशीट एम्स में मिलती हैं, लेकिन अब मैं सलाह दूंगा कि अगर आप उपचार के लिए एडमिट होने के लिए एम्स या किसी अन्य सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो बेडशीट और चादर जो आप ओढ़ना चाहते हैं, कई बार बुखार बहुत ठंड के साथ आती है, मुझे बुखार बहुत ठंड के साथ आती थी, तो एक पतले कंबल की मुझे ज़रूरत महसूस हुई थी जो पहले दिन मेरे पास नहीं थी। दूसरे दिन मेरी वाइफ लेकर के आई तो वो चीज़ें मुझे मिली। तो कुल मिला करके ये चीज़ें, ये गलतियां जो मैंने की, अगर आप नहीं करेंगे, सरकारी अस्पतालों में कुछ व्यवस्थागत खामियां होती हैं, तो उस खामियों को आप शुरू में अपने एंड पे दूर कर लेंगे। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कंबल, चादर, पानी का बोतल, ये सब साथ में अगर आप रखें तो मैं कह सकता हूँ कि सरकारी अस्पताल कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए कम से कम भोपाल में बहुत ही बेहतर विकल्प हैं। और मैंने देखा कि किसी भी पेशेंट के साथ कोई भेदभाव नहीं, ऐसा नहीं था कि मैं पत्रकार था तो मुझे ज़्यादा ध्यान रखा गया। हर पेशेंट के साथ मैं देख रहा था अच्छा ट्रीटमेंट था। और कई उम्रदराज पेशेंट को मैंने 70-70, 75-75 साल के लोगों को मैंने देखा कि वो कोरोना पॉजिटिव होकर आए थे, स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे आंखों के सामने वो स्वस्थ होकर के घर वापस गए। इतनी अच्छी ट्रीटमेंट उनको मिली, दवाइयाँ मिली, केयर मिला एम्स में। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा एम्स कम से कम भोपाल में अच्छा काम कर रहा है। मैं उन सभी डॉक्टरों को जिन्होंने मेरी केयर की या साथी पेशेंट्स की केयर की, उन सभी का हाथ जोड़ करके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनकी बदौलत आज मैं आपके सामने हूँ। कष्ट बहुत हुआ, कई लोगों को कोरोना से कष्ट नहीं होता, लेकिन मुझे बहुत कष्ट हुआ। ऐसी नौबत आई कि ऑक्सीजन मुझे लगानी पड़ी, ऑक्सीजन की सप्लाई देनी पड़ी। खांसी बहुत तेज़ थी, लेकिन खांसी की दवाई भी अप्रोप्रिएट, उन्हें 2-3 दिन में खांसी जो है कम हो गया था। 28 तारीख को मैं एडमिट हुआ और 31 तारीख के आसपास से मेरा बुखार आना बंद हो गया और 1 तारीख के आसपास से खांसी भी काफ़ी कम हो गई। अभी भी खांसी, अब मैं घर आ गया हूँ, 5 तारीख को मुझे रिलीज़ किया गया, मैं घर आ गया हूँ। अभी भी कभी कभी खांसी होती है, लेकिन उस लेवल पे नहीं होती जिस लेवल पे उस समय शुरुआत में थी। और एम्स में अंदर मेरे 2 बार मेरा टेस्ट हुआ, जो एक बार पॉजिटिव आया। पहले तो मैं टेस्ट कराया तो पॉजिटिव हुआ तो भर्ती हुआ। उसके बाद 5 दिन के बाद फिर एक टेस्ट हुआ था जो पॉजिटिव आया, तो मैं वहीं रहा। फिर उसके 3 दिन के बाद एक टेस्ट आया जो नेगेटिव आया। हालांकि उसके नेगेटिव आने से पहले मुझे होम आइसोलेशन में भेज दिया गया था और घर आते ही मुझे पता चल गया था कि वो टेस्ट नेगेटिव है, मैं कोरोना फ्री हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भोपाल में हैं तो यहाँ के सरकारी अस्पतालों पे आप भरोसा कर सकते हैं कोविड के इलाज में। आपके पास अगर बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कवर है या घर में बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप प्राइवेट अस्पताल में जाएं, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सरकारी अस्पताल हमारे इस शहर के बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, जो डॉक्टर हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है। केवल डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ नहीं, वहाँ पे जो सफाई के लिए हाउसकीपिंग स्टाफ भी आते थे, वह भी अपने काम में बहुत प्रॉम्प्ट थे। एक कोना कहीं पे भी मुझे गंदा नज़र नहीं आया। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मुझे लगता है कि मैंने अच्छा फैसला किया कि मैंने एम्स में इलाज कराया। तो अपने कोविड ट्रीटमेंट में के संबंध में या कोविड से जो मेरी, कोरोना वायरस से जो मेरी लड़ाई हुई, इसमें मैं आगे कुछ और वीडियो मैं बनाऊँगा। इसमें कुछ और टिप्स दूंगा कि अगर आपको कोरोना हो जाता है तो आपको और क्या क्या कदम उठाने चाहिए, और कोरोना नहीं भी होता है तो इस समय कौन कौन से एहतियाती कदम हैं जो आप उठा सकते हैं, जो अपने अनुभव से मैं बताऊंगा। जो मैंने गलतियां की वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा और जो मैंने सही काम किए वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो दोस्तों, ये मेरा एक अनुभव था कि एम्स में मेरा ट्रीटमेंट कैसा रहा, उसको लेकर के एक वीडियो था। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर मैं लगातार काम की वीडियो बनाता रहता हूँ। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।